हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह का, जिन्होंने हम सबको जमीन पे जिंदा रखा और इतनी अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब उनकी स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावंद की प्रार्थना को चलते हैं। पापा धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने हम आपके सब आपको क्षमा करिएगा पापा। और इस पापा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पर भी आशीष प्रदान रखिएगा और सबके घर पे कुछ भी तकलीफ होने वाली पापा। और इस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पेपर को अच्छे से आप करवाइए और आपने मुझे को पास करवा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को सुनिए कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को करते हैं। आइए हम सब
गवाहियों के चलते जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम इस शाम के दिन वचन को सुनने पाएंगे। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि सही सलामत यहाँ तक हम पहुँचने पाए हैं। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली हमेशा करता है मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपने जो ये दिन दिया है, ये शाम दी है मेरे खुदा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर चीज के लिए खुदावन जो आपकी ओर से हम सबको मिला है मेरे खुदावन, इन सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। और दुआ में रखते हैं मेरे खुदावन कि पास्टर सर जो आपका वचन लेके घर घर जाते हैं खुदा, उसके रास्ते में रक्षा रखवाली करना। खुदा हमेशा रक्षा रखवाली करता है। खुदावन आगे भी रक्षा रखवाली करें खुदा, इसके लिए भी दुआ करते हैं। और दुआ मांगते हैं खुदावन कि हम रोहित सर जो बच्चों को लेके कल जा रहे हैं खुदा, उन सब बच्चों पर आपकी आशीष हो, उन्हें हिम्मत देना खुदावन। आपकी ओर से उन्हें कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, आपकी ओर से उन्हें उत्तम से उत्तम स्थान मिलने पाए, ऐसा मेरा विश्वास है खुदावन। 11 तारीख को भी जा रहे हैं हम दोनों, पास्टर सर और हम, पिता ईश्वर बच्चों को लेके कंपटीशन के लिए खुदा, उन सब के लिए पिता ईश्वर जब पहुंचे और जब परफॉर्मेंस हो खुदा, हम सब बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे खुदावन, और हम दोनों को और सबको जो भी वहां आते हैं हम सबको उत्तम से उत्तम स्थान मिलने पाए मेरे खुदा, आपकी ओर से पिता। ये दुआ मांगते हैं आपसे खुदावन, ये विश्वास है कि आपने ये पूरा कर दिया है मेरे पिता। खुदावन धन्यवाद देते एक बार फिर से हर चीज के लिए पिता ईश्वर, जहाँ तूने हमें संभाला, हमारे साथ रहे और हमारे दुख तकलीफ में मेरे पिता आप हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम बहुत अच्छे से रास्ते से और सही सलामत आज पवित्र वचन तक अच्छे से पहुंचने वाले होने पाए। मेरा पूरा परिवार आज दास के घर पे है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। ये खुदा की योजना थी कि मेरा पूरा परिवार एक दिन दास के घर पर आके खुदा की आशीष को पाएगा। खुदा को धन्यवाद दूंगा कि कल मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बरेली से आई है और वो अच्छे से वहां पर बैठने पाई गाड़ी में, और गाड़ी वहां से स्टेशन में लेने गया था और वहां से मैं उनको अच्छे से घर तक लाने वाला होने पाया। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि हम दोनों अच्छे से अपने घर तक पहुंचने वाले होने पाए, और खुदा की योजना जो खुदा ने तैयार किया कि मेरी मम्मी भी दुआ में आने वाली होने पाई, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम दास से कहेंगे कि हमें वो पवित्र वचन की ओर, उस पवित्र मंदिर की ओर लेके जाए जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन और उसके कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। सच में हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत सी बातें घटती हैं और दिन भर में हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को होते हुए देखने पाते हैं। सच बात है। लेकिन इन बातों के बीच में हमें पिता के वो अद्भुत काम जो पिता अपने अभिषिक्तों के लिए प्रतिदिन और हर क्षण करता है वो भी दिखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल ये बात नहीं है कि हम अपने सृष्टिकर्ता
के वचन को सुने, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम उसके वचन को सुनने के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने वाले भी बन सकें। क्योंकि जब तक हम उस कहे गए को ग्रहण नहीं करेंगे, वो वचन जो हमारे और आप और हमारे बाल बच्चों के लिए कहा गया है, वो हमारे लिए फलवंत नहीं होगा। फलवंत तब होगा जब भूमि में बीज ग्रहण किया जाएगा, और जब भूमि बीज को ग्रहण करती है तो फलवंत होती है। लेकिन अगर भूमि पथरीली है और उस बीज को जो भूमि में मिला है, जो भूमि में पड़ा है, ना ग्रहण करे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी भूमि फलवंत दाखलता के समान नहीं हो सकती। इसलिए अवश्य है कि हम जो पिता के प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, अपने आप को दीन करके एक पश्चातापी हृदय के साथ अपने पिता की दृष्टि में आकर बैठें और उस वचन को जो पिता ने हमें और आपको दिया बहुत आयत से ग्रहण करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और खुदावन तभी हमें अपनी सामर्थ्य से भरता और बढ़ाता है जब हम उसके कहे गए वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख कर चलने वाले बनते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात अवश्य है कि हम अपने पिता के कहे गए वचन को अपने जीवन भर सदा स्मरण रख के चलने वाले बन सकेंगे। तो आइए हम सब पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए और उसे आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय। रोमियो 10:10 अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो खुदावन ने अपने वचन में यूं फरमाया है। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। क्योंकि धार्मिकता के लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कलाम में लिखा है रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखिए, कलाम बताता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई बहनों? ध्यान रखिए कि तुम्हारा विश्वास एक चट्टान पर है या तुम्हारा विश्वास बालू पर है। क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लिखा है रोमियो 10:10 में। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आमीन। आमीन। अब जब तक हमारा मन पिता के वचन में ना लगे और हम अपने जीवन भर अपने मन में अपने पिता का वचन का भय मानकर ना चलें और जो बातें पिता ने हमसे कही हैं उन बातों को स्मरण ना करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो धार्मिकता यानी कि हमारे लिए जो पिता ने अपनी आज्ञाओं को रखा है, जो बातों को रखा है, जिन वचनों को रखा है, वो हमारे लिए कभी भी फल का कारण ना बनेगी। केवल मुंह से कहने वाले नहीं बनना है।
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दोनों काम आपके जीवन में होने अवश्य हैं। अगर आप मुंह से अंगीकार कहते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप मुंह से अंगीकार करें, आपके मन से धार्मिकता के काम, वो धार्मिकता के काम जिसे पिता ने अपने वचन और अपने कही गई आज्ञा और शिक्षा और विधि में लिखा है, वो आपके जीवन में प्रकट होने चाहिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन में उस धार्मिकता को पूरा करते हैं और जब आप उस धार्मिकता को पूरा करके आप अपने जीवन में पूरी रीति से वचन को जानकर समझकर पिता के वचन का अंगीकार करते हैं और उसके नाम को अपने जीवन से और अपने होठों से लेके कहते हैं कि हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी में यदि कोई उद्धार करता है तो वो यीशु मसीह है, तो आपका उद्धार होता है। लेकिन आज यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो हम होठों से तो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह, परंतु हमारा मन उसके धार्मिक कामों से, उसके धर्म के कामों से, उसकी उस शिक्षा से बहुत दूर है। और कैसे हम अपने मन को पिता के उस धार्मिक कामों में, उन धर्म के कामों में लगा सकते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन बताता है कि वो सबके लिए, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या सामरी जाति, सबके लिए अपने वचन को देने और बहुत आयत से देने आया और हर एक मनुष्य का उद्धार वो चाहता है। लेकिन हम उस धार्मिकता को ना जानकर अपने अधर्म के कामों में फंस जाते हैं, और जब हम अधर्म के कामों में फंसते हैं तो हम पिता की उस धार्मिकता को, जो हमारे लिए जीवन और मार्ग और सत्य है, अपने जीवन से भूल जाते हैं। और फिर हम उस अधर्म के कामों में इस रीति से कार्य करने लगते हैं कि हमारे जीवन में वे काम जिनसे हम घृणा करते थे बहुत तायत से होने लगते हैं। इसलिए केवल होठों से प्रभु प्रभु नहीं कहना है, बल्कि मन से उस धार्मिकता पर विश्वास करना है। और मन से उस धार्मिकता पर विश्वास करने के लिए हमें और आपको ये चाहिए कि पिता के वचन में, जैसा पिता ने कहा, अपनी आज्ञा और अपनी शिक्षा और अपने धर्म के कामों में, ये अवश्य है कि तुम मुझे जानो, और मुझे जानने के लिए तुम्हें मेरे पीछे हो लेना है। आमीन आमीन। और जब तक हम उसके पीछे नहीं हो लेंगे तब तक हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। देखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, मैं नहीं। आज लोग कहते हैं भाई ने क्या बढ़िया वचन बोला, भाई कितना अच्छा वचन बोलते हैं। भाई सच में जब वचन बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए बोल रहे हैं। सच में जब भाई वचन बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो काम मेरे जीवन में हो रहे हैं वही कामों के बारे में भाई बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन भाई नहीं बोलते हैं, कलाम बोल रहा है, वचन बोल रहा है रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, अर्थात पवित्र शास्त्र कह रहा है। आप मुझे कोई ऐसा देवी देवता बताइए जो आपसे कहे, जो आपसे बोले। उसे कहा, क्या जिसने आंखों को बनाया क्या वह स्वयं नहीं देखता होगा? उसे कहा, क्या जिसने मुंह को बनाया क्या वह स्वयं नहीं बोलता होगा? क्या वो जिसने कानों को बनाया क्या वो स्वयं नहीं सुनता होगा? क्या वो जिसने हाथों को बनाया क्या उसके पास स्वयं अपने हाथ नहीं होंगे? इसलिए मनुष्य कितना अभागा है जो जीवित खुदा की तुलना संसार की वस्तुओं से करता है।
देखो, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परंतु मनुष्य कहता है कि जिस खुदा ने हमें बनाया उसका कोई आकार ही नहीं है। नहीं, वो खुदा एक मनुष्य के स्वरूप और समानता में है। और वो खुदा जिसने कहा कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं होंगे कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं होंगी कि तुझे देख ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं होंगे कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, वही खुदा, हालेलुया, क्या वही खुदा कह रहा, पवित्र शास्त्र यूं कहता है, क्या कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अर्थात जो उसके कहे गए पर, कि पवित्र शास्त्र कह रहा है, जब तक हम उसकी धार्मिकता को पूरे मन से ग्रहण ना करें, अर्थात जब तक हम उसके कहे गए को पूरा सुन के ग्रहण ना करें, हमारा वचन को पढ़ना और सुनना व्यर्थ है। कलाम में लिखा रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है। अब अगर पवित्र शास्त्र कह रहा है तो मेरे और आपका क्या कर्तव्य है? मेरे आपका क्या कर्तव्य है? अगर पवित्र शास्त्र कह रहा है तो मेरे आपका क्या कर्तव्य बनता है? उसको सुनकर उस कहे गए को पूरा करना, उस कहे गए को सुनना, उस कहे गए को अपने हृदय में रखना। लेकिन क्या हमें उस पवित्र शास्त्र की आवाज सुनाई देती है? क्या हमें ये सुनाई देता है कि हमारे खुदा की इच्छा मेरे जीवन में मेरे लिए क्या है? खुदा ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा को पूरा करता है। आज जब हम हे पिता हमारे बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और अगर हम ये बोलते हैं कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तो अर्थात प्रभु जो कहता है वैसा करने में हम चौकस रहे। लेकिन क्या हम प्रभु जो कहता है उसकी आवाज सुनते हैं? क्या जो प्रभु हमसे कुछ कहता है क्या हम उसको समझ पाते हैं? मैं आपसे अगर पूछूं कि खुदा जो आपसे कहता है, खुदा जो आपसे बोलता है, क्या आप उसको सुनते और समझते हैं? नहीं भैया, हमें आज तक तो खुदा की आवाज सुनाई नहीं दी। हमें आज तक तो ऐसा पता ही नहीं चला कि खुदा ने हमसे कुछ कहा भी। अच्छा, अगर आज तक पिता की आवाज आपको सुनाई नहीं दी, अगर आज तक आपको ये पता भी नहीं है कि खुदा ने आपसे कुछ कहा भी है कि नहीं कहा, तो आप कैसे वचन में बैठे हैं? आप कैसे वचन को सुन रहे हैं? आप कैसे प्रतिदिन की प्रार्थना में कान लगा रहे हैं? आप कैसे भवन के अंदर बैठ जा रहे हैं? बिना पिता की आवाज सुने तुम मेरे वचन के निकट नहीं आ सकते, क्योंकि जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अर्थात धन्य है वे जो मेरी आवाज को सुनकर उसके पीछे चले आते हैं। अगर हम भवन में आते हैं, अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं, अगर हम वचन पे कान लगाते हैं, अगर हम कहे गए को पूरा सुनने के लिए पूरा करने के लिए अपने जीवन में एक प्रयत्न करते हैं, तो ये अवश्य है कि हम उस वचन से प्रेम करने लगे हैं और कहीं ना कहीं हम उस वचन को, जैसा वचन की इच्छा है वैसा करने में चौकसी कर रहे हैं। सच्ची बात है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर, किस पर विश्वास करेगा? जो वो कह रहा है, जो वो कह रहा है। क्या कह रहा है? आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है? प्रभु आपसे क्या कह रहा है? पत्नी भी कुछ कह रही है, पति भी कुछ कह रहा है, बच्चे भी कुछ कह रहे हैं, पड़ोसी भी कुछ कह रहा है, विरोधी भी कुछ कह रहा है, मित्र भी कुछ कह रहे हैं, संसार भी कुछ कह रहा है,
संसार का धन भी कुछ कह रहा है, हमारा जॉब जहाँ काम करते हैं वहां पर भी कोई कुछ कह रहा है। हमेशा एक शोर वाली, एक हल्ले वाली, एक बहुत तेज आवाज, क्या एक बहुत तेज आवाज को हम अपने कानों में सुनते हैं। पृथ्वी के पाप, मनुष्य के पाप यहोवा की दृष्टि में बढ़ गए, अर्थात सदोम और अमोरा की चीख और पुकार, वो चीख जो वो अपने भोग विलास के लिए करते थे, यहोवा के भवन तक पहुंच गई। देखा आपने? आज एक हल्ला हो रहा है, आज एक शोर हो रहा है, और उस शोर और उस हल्ले के बीच में एक तुरही का शब्द भी सुनाई दे रहा है। अब जो कान लगाएगा, जो हमेशा वचन की सुनेगा, जिसकी धार्मिकता, जो धार्मिकता को पूरी रीति से मन से विश्वास करके ग्रहण करेगा, वो उस तुरही के शब्द को सुन लेगा। और जब वो उसको सुनेगा तो वो अपने पिता के निकट आएगा। समझ पा रहे हैं आप वचन? नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब अगर वो वचन को सुनेगा ही नहीं तो वो कभी भी प्रभु के निकट नहीं आ पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वो लज्जित ना होगा। यानी जो जना उसके कहे गए को सुनेगा नहीं, जो कोई पवित्र शास्त्र की वाणी को सुनेगा नहीं, जो कोई प्रभु की उस धार्मिकता को मन से ग्रहण नहीं करेगा, जो कोई उस धार्मिकता को मन से ग्रहण करके अपने मुंह से यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करेगा, वो लज्जित होगा। क्या आप और हम में से कोई चाहता है कि हम अपने पिता के सामने लज्जित हो? नहीं। खुदा कहता है तुम इस रीति से तैयारी करो कि तुम अपने पिता से इनाम पाओ। खुदा कहता है तुम इस रीति से दौड़ में दौड़ो कि तुम जीतो। खुदा कहता है कि तुम इस रीति से इस पृथ्वी पर चलो कि तुम अपने पिता की ओर से उत्तम फल को प्राप्त करो। देखो, एक बहुत बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो उसे ग्रहण करेगा। लेकिन इससे पहले कि तुम उस प्रतिफल को, जो एक बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हारे लिए रखा, ग्रहण करो, तुम इस बात का अंगीकार करो कि तुम जिस खुदा को मानते और विश्वास करते हो वो तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। सच बात है, लिखा हुआ है 11वीं आयत तो पढ़ें। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आगे, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। सबका प्रभु है। यहूदी यूनानी में कोई भेद नहीं, वो सबका प्रभु है। इसका मतलब नहीं कि वो सबका प्रभु है तो हम उसके वचन में चाहे जैसे चले वो हमारा प्रभु है। उसे का धार्मिकता को पूरे मन से विश्वास करके ग्रहण करो। एक बात की चेतावनी दी है उसने, एक बात के विषय में हमें उसने सचेत किया है। आलू कहते हैं वो सबका प्रभु है, आलू कहते हैं वो हम सबका प्रभु है, वो हमारा पिता है, लेकिन वो उस धार्मिकता को मन से विश्वास नहीं करते। वो उस खुदावन यीशु मसीह के नाम को, जो उद्धार करता यीशु मसीह है, उसके नाम का अंगीकार नहीं करते। 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर मैं मन से विश्वास न करूं तो मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। सच बात है।
उसने यहूदी यूनानी में कोई भेद नहीं रखा। उसने कहा सबका प्रभु है, सबका लेकिन प्रभु इससे है। पहले कि वो सबका प्रभु हो, तुम्हें मन से विश्वास करना है। यस, उसे कहा जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। मन। क्या कारण है कि आज लोग पिता के कहे गए वचन पर और वो पुकार पर, वो शब्द के पीछे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ऑलरेडी एक धूर्त है, दूर तक दुष्ट। एक अंधकार की आत्मा जो उनको बहका रही है और उनको अपने पीछे चला रही है। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, उस दिन वो उस आत्मा के पीछे, जिस आत्मा के पीछे रोज चल रहे हैं, भय के कारण कांपेंगे और अंधकार की आग में डाले जाएंगे। सच बात है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सीधे उनको आग की झील में ले जाएगी। लेकिन एक आत्मा है जो हमें सचेत करती है और हमारी रक्षा करती है, यस। अर्थात हमारे खुदावन यीशु मसीह की आत्मा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा 11वीं आयत में, जो कोई पवित्र शास्त्र, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। अब विश्वास करने के लिए उस धार्मिकता, उस वचन के प्रति ईमानदार हो। यस, क्या हम उस धार्मिकता के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम उस वचन के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम उस बुलाहट के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम उस तुरही के प्रति जो हमारे कानों में सुनाई दी, उसके प्रति ईमानदार हैं? अवश्य कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वीं आयत में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। इसका मतलब सब नाम, जो नाम ले रहे हैं सबको उद्धार मिलेगा नहीं। इससे पहले कि नाम लो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मन से उसकी धार्मिकता पर विश्वास कर और उसके नाम का अंगीकार करो। जब तक हम मन से विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुंह से यीशु मसीह कहना हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक वो समय आ गया है जिसमें लोग यीशु मसीह से अपने जीवन का छुटकारा मांगते हैं। आज एक वो समय आ गया जिसमें लोग यीशु मसीह के नाम से अपने रोगों को चंगा कराना चाहते हैं। आज एक वो समय आ गया जिसमें लोग अपने जीवन में अंधकार के कामों से दूर होके, लगे रह के, यीशु मसीह से प्रार्थना करके अपने उस अंधकार के कामों में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो आपको अंधकार के कामों में बढ़ाए, क्योंकि अंधकार के कामों में बढ़ाने से पहले वो आपको स्थिर करता है अपने विश्वास में और आपके बीच से उन अंधकार के कामों को निकाल के दूर करता है। सच बात है। हम मनुष्य हैं, हम कभी भी उन अंधकार के कामों को अपने जीवन से दूर नहीं करते, लेकिन खुदा धीरे धीरे एक एक करके हमारे अंदर से उन अंधकार के कामों को क्या करता है? दूर करता है, निकालता है, दूर फेंकता है। क्यों निकालता है, क्यों दूर फेंकता है? क्योंकि प्रभु हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हम पूरे विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता के पास आते हैं, तो उसकी धार्मिकता के वे काम, अर्थात दोष न लगाना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना और अपने पिता की हर एक बात में आज्ञा मानना और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करना। जब इन बातों के विषय में हम अपने खुदा के वचन में स्थिर होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं
कि धीरे 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 उसकी धार्मिकता हमारे लिए क्या करती है? विश्वास। उसकी धार्मिकता हमारे लिए क्या करती है? एक ढाल बनती है। उसकी धार्मिकता हमारे लिए अंधकार के कामों के बीच में आके खड़ी होती है। सच। उसकी धार्मिकता हमारे लिए एक अंधकार और बीमारी और दुष्ट आत्माओं की जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं उससे लड़ने के लिए पिता की वो धार्मिकता जो उसने हमारे जीवन में दी है वो हमारे लिए एक फाइट करती है। सच। आमीन आमीन। लोगों के पास पिता की वो धार्मिकता, वो मन, वो विश्वास यीशु मसीह के वचन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रभु के वचन को सुनना ही नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, अर्थात हम जिन कामों को करते हैं और जैसे हम चलते हैं वैसे हमारे लिए करना और सुनना और चलना उचित है, क्योंकि हमारे बाप दादा भी इसी रीति से किया करते थे। लेकिन खुदा ने कहा अपने बाप दादाओं की निकम्मे चाल चलन से फिरो और मेरी धार्मिकता के हथियारों को जो तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने बांध लो। आमीन। पिता की धार्मिकता हमें क्या करती है? मन फिराने का अवसर देती है। सच है। क्या करती है पिता की धार्मिकता? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया, 15वीं आयत में, और यदि भेजे ना जाए, यानी कि जब आप मन से उसकी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं तो आपके मन को पवित्र करने के कारण वो अपने जीवन से अपनी सेवा जो आपके जीवन से वो कराना चाहता है उसको लेता है। फिर आप जाते हैं, लोगों के बीचों में खड़े होते हैं और जहां जहां आप जाते हैं, जहां जहां आप खड़े होते हैं उनके बीच में खड़े होके आप पिता के वचन का बखान करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, कलाम कह रहा 15वीं आयत में, और यदि भेजे ना जाए, तो भेजे कैसे जाते? जब मन से उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते, उसका नाम के अंगीकार करते, उसके वचन के प्रतिदिन बने रहते। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम अपने सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के उस वचन पर जो उसने हमें दिया, क्योंकि जो वचन हमें मिला है वो वचन हम पर एक सेवा, एक कार्य, एक तोड़ा, एक बढ़ती, एक सच्चाई, एक मार्ग, एक अनंत जीवन, एक उद्धार और एक प्रतिदिन नए बनने का आत्मा देता है। अब वो जब हमें इतनी कई अनगिनत वस्तुओं से, अनगिनत चीजों से भरता है, तो वो ये चाहता है कि जिस आत्मा के अनुसार तुम चलाए चलते हो उसी आत्मा के अनुसार करने में चौकसी करो। आमीन आमीन। अब हम पता चला खुदा की आत्मा उसकी धार्मिकता के अनुसार चले, लेकिन जब कामों को करे तो हमारे जीवन से अंधकार के काम प्रकट हो। हम अपने जीवन में दुष्ट के कामों को करें। कितने लोग हैं जो पिता की धार्मिकता को, पिता के नाम को अंगीकार करके और अपने जीवन में जब चलते हैं तो उन काम करते हैं तो वो दुष्ट के करते हैं, और हम देखते हैं कि वो पिता की धार्मिकता और उसके नाम और उसके विश्वास में बढ़ भी रहे, लेकिन वो धार्मिकता उनके लिए केवल दिखावटी होती है।
क्योंकि पिता की धार्मिकता आपके मनु को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आमीन। और जब तक आपका मन बदला ना जाए, जब तक आपके अंदर से पश्चाताप की आत्मा ना आए, जब तक आप प्रतिक्षण और हर दिन एक पश्चातापी हृदय को प्रभु के सामने ना रखें, तब तक आपके अंदर पिता की धार्मिकता नहीं आई। कलाम कह रहा, वचन कह रहा रोमियो 10:15 में, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। कैसे प्रचार करें। यानी आज कोई प्रचार करने नहीं निकल रहा, क्योंकि वो भेजे ही नहीं जा रहे। सच बात है। वो उसकी उस धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करके चल ही नहीं रहे, वो उसके उस नाम का अंगीकार ही नहीं कर रहे। सच बात है। इसलिए वो भेजे नहीं जा रहे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा रोमियो 10:15 में, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। कैसे प्रचार करें। पता नहीं कैसे प्रचार कर लेते हैं भैया ये लोग रोज, पता नहीं कैसे रोज प्रतिदिन मीटिंग कर लेते हैं। हमसे तो एक हफ्ते में एक दिन भी मीटिंग नहीं हो पाती। हमें तो यही नहीं मालूम मीटिंग में बोलेंगे कैसा, पढ़ेंगे क्या, सच बात है। क्या बोलेंगे भैया, क्या प्रचार करेंगे। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता कि मैं तुम्हें भेजूंगा। क्या? मैं तुम्हें भेजूंगा। तब कलाम में लिखा रोमियो 10:15 में, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। आगे जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। अरे यानी कि जो सुसमाचार लेके आते हैं, जो पिता की धार्मिकता को मन से ग्रहण करते हैं, जो अपने हृदय से विश्वास करते हैं और पिता का अंगीकार करते हैं, उनके पांव सुहावने होते हैं। आमीन आमीन। और वो जिन घरों में जाते हैं उन घरों का उद्धार होता है। सच बात है। आज क्या कारण है कि लोगों ने अपने जीवन में, अपने घरों में उन सुहावने पांव को लाने के लिए मना कर दिया। आज उन सुहावने पांव को कोई नहीं लाना चाहता। सच बात है। लेकिन पिता कह रहा क्या ही सुहावने हैं वो पांव। क्या कह रहा? जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। गुड न्यूज, इस खुशखबरी कि मेरे और आप और हम पापियों के लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया, ताकि उसके मार खाने से और उसके मर जाने से और उसके जी उठने से हम और आप उद्धार पाए। सच बात है। हमारे और आपके लिए खुशखबरी है, हमारे और आपके लिए गुड न्यूज है। सच है। और वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज ये कि हम अपने पिता के वचन से जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो हमारे लिए उद्धार का कारण है। आमीन। अपनी जाति भाइयों को, अपने छोटे बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को उठते बैठते चलते इन बातों पर जिक्र करो, इन बातों को सिखाओ, इन बातों को समझाओ कि जो वचन तुम सुनते और पढ़ते हो वो पृथ्वी का नहीं है, बल्कि वो वचन हमें स्वर्ग से मिला है। आमीन आमीन। और जो जना जितनी जल्दी इस बात पर विश्वास करके उस वचन के प्रति दीन और पश्चातापी बनेगा, उसका उद्धार होगा। आमीन। और जिसका उद्धार होगा और जो उस वचन को ग्रहण करके उसका अंगीकार करेगा, वो जहां जहां जाएगा उसके पांव सुहावने। तब खुदा ने कहा तो जिस किसी नगर में जाएगा वो नगर आशीष का बनेगा। तो जितनी वस्तुओं पे हाथ लगाएगा वो वस्तु आशीष का घर होगी। देखा आपने, हमारे और आपके लिए एक आनंद का विषय है। सच बात है। और आनंद का विषय केवल एक है
यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के वचन को हम रोज सुनते हैं, जिस यीशु मसीह के वचन में हम रोज बैठते हैं, उसको सुनने और उसमें बैठने के योग्य हम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो हमें अपने वचन से स्थिर और दृढ़ करता है और अपने वचन से हमें बहुत आयत से शिक्षा और बहुत आयत से सुधरने का एक पश्चाताप का एक मौका देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने हृदय को पश्चातापी करके, अपने मन को दीन करके, अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के वचन पे कान लगा के चलना है। मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं तुझे इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने आज चुना खुदावन यीशु अपनी आत्मा में। धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं अपने पूरे छोटे झुंड के लिए, जिसको तूने तैयार किया और इस पवित्र वचन में इकट्ठा किया। जो आए जो ना आ पाए खुदावन यीशु, वो झुंड से जुड़े हुए हैं, वो आत्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु और विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब पर अपनी निगाह अपने दाहिने हाथ से अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आज के वचन में हमने सुना है खुदावन यीशु कि हमें विश्वास करना है और आपके वचन में विश्वास करके और उसको सुनकर उस पर निरंतर चलते जाना है, बढ़ते जाना है हमें खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें अपने वचन, आपके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कह रहा है और हमें उसकी सुननी है और उस पर चलना है खुदावन यीशु, क्योंकि हम किसी और जगह और संसारिक जीवन और अन्य वस्तुओं की नहीं, बल्कि खुदावन यीशु के पवित्र शास्त्र, जो पवित्र ये शास्त्र खुदावन यीशु ने हमें इस संसार में दिया है और वो हमें आपके दास के द्वारा हमें सुनाते हैं, सिखाते हैं खुदावन यीशु। उनकी सुनकर उस पर चलना है खुदावन यीशु। मार्ग, जीवन और सत्य खुदावन यीशु आप हैं और आप इन्हें मार्ग को तैयार किया है कि हम निकम्मे सुधरे और उस मार्ग पर चले जो आपने हमारे लिए तैयार किया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम निकम्मों को भी खुदावन यीशु आपने लगातार हर समय हर पहर इस पवित्र वचन में बनाए रखा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इसी प्रकार हम सब पर अपनी दया और अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। इस छोटे झुंड पर खुदावन यीशु, जिसे आपने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया खुदावन यीशु, एक एक जन पर खुदावन यीशु अपनी दया और अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु। जो भाई बहन आ नहीं पाए खुदावन यीशु, उन पर भी अपनी दया और अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु। वे जिस कारण से नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उन कारणों पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे जो भी जिस भी कारण से नहीं आ पाए खुदावन यीशु, आपने उन कार्यों को पूरा कर दिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, इस पूरे घराने पर खुदावन यीशु अपनी दया दृष्टि बना के रख खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वे भाई बहन भी जो नहीं आ पाए, वे भी आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। इस घर के एक एक जन पर, सब पर खुदावन यीशु आपकी दया और आपका आशीष भरा हाथ बना के रख खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप उन्हें एक से नई जगह और एक एक जगह लेके जाते हैं खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। वे जिस भी घर में जाते हैं, आपकी आत्मा में होकर वह घर शांति का कारण बने खुदावन यीशु। उस घर पर बरकत और आशीष होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा है खुदावन यीशु, हम सब पर आपकी बड़ी कृपा और बड़ी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के लिए, जो कल कंपटीशन में जाते हैं खुदावन यीशु, उनके बच्चों पर, उनके जो भी सामान वो लेके जाते हैं खुदावन यीशु, उन सब पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। जो गाड़ी उनको लेकर जाती है, उनके ड्राइवर पर खुदावन यीशु, उस गाड़ी पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। वो अच्छे जाने पाए और एक उत्तम स्थान पाकर वो अपने नाम, अपने आपके खुदा का नाम रोशन करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं, परसों भी खुदावन यीशु दास और माला जाते हैं खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। अपने खुदावन यीशु, वो बच्चे जो भी जाते हैं खुदावन यीशु, सब पर आपकी दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु और उनको आशीष दे कि वे भी उत्तम स्थान पाकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपको धन्यवाद देने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से,
सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। हरे विश्वास के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि 10 और 11 तारीख को प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी। सूचित किया जाता है कि 10 और 11 को सुबह भोर में प्रातः सुबह भोर में 5 बजे प्रार्थना होगी, क्योंकि 10 और 11 हम लोग कंपटीशन के लिए जाते हैं। और आप लोग सबसे निवेदन है, दुआ करिए कि खुदा ने हमें स्थान दे दिया है, और जैसा खुदा ने स्थान हमें दे दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया है। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा। माला मैम भी जाती हैं 11 तारीख को, उनको भी स्थान दे दिया है, हमें भी 11 तारीख को जाते स्थान दे दिया है, और हम लोग 10 तारीख को जाते हैं, हमें 10 तारीख को भी स्थान दे दिया है। सब स्थान पिता ने हमें दे दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सुबह भोर में मन्ना मिलेगा, जो उठ जाएगा बटोर लेगा उसका कल्याण होगा, और जो नहीं बटोरेगा, जो सोएगा आंखों का कीचड़ पोछेगा, उसे भी पिता बहुत तायत से वरदान देगा, लेकिन खोएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु दयावान है। प्रेज द लॉर्ड।